जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसका टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन है आपका, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों के रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो मनुष्य की आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वह होती है 100 म्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एच जेन्सन और जेड जेन्सन, यानी ऑप्शन नंबर सी। जेन्सन तथा जेन्सन यहाँ पर दिया गया है, तो आपका हो जाएगा एच जेन्सन तथा जेड जेन्सन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लीवेनहॉक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नॉल तथा रस्का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, वायराइड्स का खोज किसने किया है? वायराइड्स का खोज किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए थियोडोर डायनर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में सही नहीं है? तो आपका कथन नंबर जो सी है, वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, ये जो कथन है आपका सही नहीं है, अर्थात गलत है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रियोन है। प्रियोन क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें कि जो प्रियोन है ये असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यही है प्रियोन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रियोन जो है ये असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उसे प्रियोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रापी किसके कारण होता है? बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रापी किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रियोन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोइटोसल्फेट याकोब बीमारी किसने कारण होता है? किसके कारण होता है? हाँ, यहाँ पर होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य में क्रोइट सल्फेट याकोब बीमारी किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी प्रियोन। ठीक है, जो मनुष्य में क्रोइट सल्फेट याकोब नामक बीमारी जो होता है वह प्रियोन के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आपका कथन नंबर 1 में दिया गया है, पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, और आपका कथन नंबर 2 में है पीआरपीएससी प्रियोन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों के दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, असामान्य प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? असामान्य प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 254, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, गाय बैल में होने वाला मेड काऊ बीमारी या बीएसी का कारण क्या है? गाय बैल में होने वाला मेड काऊ बीमारी या बीएसी का कारण क्या है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है प्रियोन, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का प्रियोन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रियोन। ठीक है, जो गाय जानवरों में होता है, गाय भैंस में जो मेड काऊ नामक बीमारी होता है वह प्रियोन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की?
सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का लीवेनहॉक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुईस पाश्चर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और आपका पहला कथन कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। और कथन नंबर 2 में दिया गया है कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं। कथन नंबर 3 में है सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी तीनों के तीनों जो कथन है वह सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। ये जो कथन है गलत है, क्योंकि वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों विरियन, विरियन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विरियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? ठीक है, पौधों में जो विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा जो उत्पन्न बीमारी हुआ था, मतलब अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू, ठीक है, तंबाकू में किया गया था इसका अध्ययन। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? ठीक है, जो तंबाकू में मोज़ेक बीमारी होता है वायरस के द्वारा होता है, जो वो बीमारी का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो ये पता लगाए थे दोस्तों आइवेनॉस्की, ठीक है, आइवेनॉस्की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आपको बता दें कि जो मोज़ेक नामक बीमारी होता है वह पत्तियों में होता है। किसी भी पौधे में जब मोज़ेक नामक बीमारी होगा वह पत्तियों में होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो तंबाकू होता है तो तंबाकू का पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है बिजनेस में, ठीक है, तंबाकू का पत्तियों का ही लोग खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो पत्तियों में ही जब हो जाएगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। इसके वजह से जो है पता लगाया गया था इसका कि जो तंबाकू में मोज़ेक नामक बीमारी होता है वायरस के कारण, ठीक है, तो इसका पता किसने लगाया था? तो आइवेनॉस्की, ठीक है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम रोगी पौधों से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक था, ठीक है। सर्वप्रथम रोगी पौधों से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टैनले, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन में वायरस है, वायरस क्या है? तो वायरस जो है ये न तो प्रोक्रिएट है और न ही यूक्रिएट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है वायरस में श्वसन नहीं होता है, ठीक है। कथन नंबर 2 में है वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों का दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरएनए, ठीक है, आरएनए। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया नामक बीमारी है यह वायरस के द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम वायरस यानी विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इवानोस्की के द्वारा। इवानोस्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु माने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप, ठीक है, सजीव तथा निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप जो है विषाणु माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। HIV
यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है एड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो एड्स है ये HIV से होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, एड्स फैलता है, मतलब एड्स फैलता कैसे है? तो एड्स फैलता है दोस्तों शारीरिक संपर्क से, शारीरिक संपर्क बनाने से एड्स फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, अगर आपको भारत के संदर्भ में पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में एड्स की पहचान कब हुई है, या एड्स की मतलब जो है वायरस की पहचान कब हुई है, तो आपका हो जाएगा 1986 में। अगर अमेरिका पूछेगा तो आपका 1981 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में चलते हैं, तो 1986 को मानेंगे, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986। ठीक है, 1986 ईस्वी में सर्वप्रथम वायरस जो है एड्स वायरस, एड्स का केस आया था 1986 ईस्वी में भारत में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जो जांच है वह किस रोग की पहचान करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एड्स की। ठीक है, एड्स का जांच जो है एड्स का जो पता लगाया जाता है वह एलिसा जांच द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, हार्ट। ठीक है, हार्ट यानी हाईली एक्टिव एंटीरियोरल थेरेपी। ठीक है, तथा आर्ट का संबंध, हार्ट कार्ट तथा आर्ट का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का एड्स से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन मतलब की स्थापना कब हुई है इसकी? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना हुई है वह हुई है 1992 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1990 में, 1990 में। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डेंगू, पित्तज्वर, चिकनगुनिया, यानी इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, जापानी इन्फेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का है, क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जो जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी मतलब यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग क्यूलेस प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है और यह रोग सूरों के माध्यम से भी फैलता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु में, यानी वायरस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि कर सकता है किसमें? तो विषाणु जो है ये केवल जीवित कोशिका में वृद्धि कर सकता है, केवल जीवित कोशिका में वृद्धि कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि मतलब ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, यह क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रियाएं नहीं होती है, यानी इनमें से सभी जो है, ठीक है, इन सभी कारणों के कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि? विषाणु सजीव माने जाते हैं क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें 42 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
ठीक है, यानी इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, यानी इन तीनों कारणों से विषाणु को सजीव भी माना जाता है। ठीक है, तो इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, टीएमवी शब्द संबंधित है किससे? ठीक है, टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, विषाणुओं से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो आपको बता दें जो सार्स है ये विषाणु जनित रोग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? आलू में मोज़ेक रोग, आपको बता दें कि अभी भी पिछले मतलब बताए हैं आपको, पीछे हम आपको बताए हैं कि जो मोज़ेक रोग होता है ये पत्तियों में होता है। तो आप देखे होंगे अक्सर, अगर आप आलू रोपे होंगे या आलू को देखे होंगे, आलू के पौधों को, तो उसका पत्ती जो है मुड़ जाता है, गुठलिया जाता है, ठीक है, रोल हो जाता है। तो मतलब आपको बता दें कि आलू में जो मोज़ेक रोग होता है वह विषाणु के कारण, यानी आपका 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? किस रोग का कारण वायरस है? ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पर देख लेते हैं, आलू का लीफ रोल यानी पत्तियों का मुड़ जाना, ठीक है, पत्तियों का रोल यानी घूमना, यानी गोल गोल, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी, भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी, टमाटर का लीफ कर्ल, ठीक है। तो मतलब इनमें से सभी जो वायरस के कारण होने वाला रोग है, इनमें से सभी जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, विषाणु क्या होता है? विषाणु जो है ये क्या होता है, यानी वायरस होता क्या है? तो आपको बता दें 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों कैप्सिड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का वायरस, यानी विषाणु के कारण। ठीक है, फुट एंड माउथ रोग। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो ये है दोस्तों जीवाणु। ठीक है, सॉरी विषाणु होगा, वायरस होगा, विषाणु होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विषाणु होगा, मिस्टेक से जीवाणु बोला गया। ठीक है, मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो आपका 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन इसमें बचा है उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगता होगा कि हम आपके लिए फ़ायदा वाला काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को